साइट है fabricg.com। देखो, अब ये fabricg.com का सबसे बड़ा आपको चमत्कार दिखाते हैं कि आप YouTube, Facebook कहीं भी कुछ चलाओगे तो ये ऐड आपके सामने चलेगा, जिसमें आपको बढ़िया बढ़िया सूट दिखाई देंगे। और आप यदि अच्छा लेने के शौकीन हैं तो आप भी इस पर जाएंगे ना, उसमें शॉप नाउ करेंगे। और जब आप इसमें शॉप नाउ करेंगे तो आपके सामने बहुत सारे सूट खुल जाएंगे। और जब आप ऑर्डर करोगे, प्राइस भी ठीक ठाक है जो होना चाहिए, कोई ऐसा भी नहीं है आदमी सस्ते के चक्कर में अट्रैक्ट हो रहा हो। जब आप इस पे ऑर्डर करोगे कोई भी चीज़ तो ये ऑर्डर हो जाएगा। और ऑर्डर होने के बाद ये सब चीज़ें यहाँ पे आपको दिखाई देने लगेंगी। और इसमें बाई का ऑप्शन भी आ गया। देखो, बाई का ऑप्शन आने पर कॉन्टैक्ट नंबर में आ जाएगा 7895261660 आ जाएगा। ऑर्डर समरी, इंफॉर्मेशन, शॉपिंग पॉइंट, इंडिया नेम, सब एड्रेस आपसे मांगेगा। इसमें कैश ऑन डिलीवरी का भी ऑप्शन आपको दिखाएगा। और जब आप कैश ऑन डिलीवरी इसको जब लोगे तो आपने मंगाया कुछ और है और आपको मिलेगा कुछ और। तो ये साइड है, ये एक तरीके से समझ लो, एक वीडियो मैंने और देखी थी तो ये फ्रॉड साइड हो गई एक तरह से, क्योंकि जो दिखा कुछ और रहा है और भेज कुछ और रहा है, तो वो तो फ्रॉड साइड हो गई। लेकिन फिर भी इसमें हमने जाके देखा रिफ़ंड पॉलिसी, तो इसकी रिफ़ंड पॉलिसी है वी हैव अ 30-day रिटर्न पॉलिसी विद मीन्स यू हैव 30 डे आफ्टर रिसीविंग योर आइटम टू रिक्वेस्ट ए रिटर्न। टू एलिजिबल फॉर ए रिटर्न योर आइटम मस्ट बी इन द सेम कंडीशन। तो आपका सेम कंडीशन में आइटम होना चाहिए, यानी कि उसकी प्रेस भी नहीं बिगड़ी होनी चाहिए। तो हमने बिगाड़ी भी नहीं है। अब देखते हैं इस कंपनी से रिफ़ंड होता है या नहीं होता है, फिर आगे का भी आपको खेल बताएंगे कि आगे इस कंपनी का हमने क्या एक्शन लिया। फ़िलहाल तो आप थोड़ा सा सावधान रहें और अपने रिस्क पर इसको करें। और यदि आपके संग भी ऐसा कोई फ्रॉड हुआ है तो आपने इस पर क्या एक्शन लिया है, ये हमें ज़रूर बताएं। क्या आपका रिटर्न वापस हुआ, नहीं हुआ, और हम क्या एक्शन लेंगे, उसका क्या रिजल्ट आएगा, फिर हम ये भी शेयर करेंगे। जय श्री राधे। फाइनली मैंने कंपनी के इस फ्रॉड टाइप सा फील होने के बाद मैंने सीधा पकड़ा जो है पार्टनर डिलीवरी कंपनी को, और साथ के साथ ही मैंने जो साइबर क्राइम के जो ऑफिसर्स होते हैं उनको भी इन्फॉर्म किया। लेकिन उन्होंने मुझे लोकल मेरी जो चौकी स्टेशन है वहाँ के लिए बोल दिया। मैंने इंटरनेट से सारे नंबर निकाले और आगे मैंने क्या स्टेप लिया मैं आपको वो भी बताता हूँ। तो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप ये हमारा माइक देख ही रहे होंगे, आपको उल्टा दिखाई दे रहा होगा या सीधा। ये वृंदावन लाइव है हमारा, और मैं बतौर पत्रकार भी गतिविधियों से जुड़ा रहता हूं। लेकिन मैं इस माइक को लेकर, इस आईडी को लेकर बतौर पत्रकार ना होकर एक बतौर आम नागरिक होकर आपसे जुड़ना पसंद करता हूं। और एक आम नागरिक के जीवन में जो भी समस्याएं चल रही हैं, एक आम नागरिक की जानकारी और बुद्धिमत्ता के आधार पर ही विश्लेषण कर आपको विभिन्न विभिन्न मुद्दों पर अपनी राय, अपना इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप तक शेयर करने की मैं समय समय पर कोशिश करता रहता हूँ। ज़्यादा वीडियो मैं इसलिए नहीं बनाता हूँ क्योंकि अभी आप लोगों का इतना प्यार मुझे नहीं मिलता है कि आप वीडियो को ज़्यादा मात्रा में देखें, सुनें, जिससे आपको लाभ मिल सके। और बहुत सारी वीडियो मेरी व्यर्थ की भी होती हैं, लेकिन कुछ कंटेंट मेरे ऐसे होते हैं जो आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं और ज्ञानवर्धक हो सकते हैं। तो आज हम वृंदावन लाइव पर बात करेंगे ऑनलाइन कंपनियों के फ्रॉड की। तो मैं आपको बताऊं, आप कभी भी यदि यूट्यूब, फेसबुक चला रहे हैं और यदि कोई आपको थर्ड पार्टी वेबसाइट पर कोई सस्ती चीज़ें या कोई अट्रैक्टिव चीज़ें देखने को भी मिलती हैं, सही रेट में भी देखने को मिलती हैं, ज़रूरी नहीं है वो सस्ती हों, तो आप इस तरीके के फ्रॉडों से सावधान रहें। और इसी तरीके की एक फ्रॉड टेस्टिंग करने के लिए, टेस्टिंग क्या करें, एक तरह से ये कहिए मेरे साथ फ्रॉड हो ही गया, क्योंकि मेरे ही एक परिवारीजन ने एक ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस किया थर्ड पार्टी साइट से। अभी कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन हाँ, जहाँ तक कि 99% ऑप्शन यही लग रहा है कि ये फ्रॉड ही है। तो मैं आज एक ऐसे ऑनलाइन फ्रॉड के बारे में आप लोगों से बात करूँगा, साइट के बारे में बात करूँगा। दरअसल होता क्या है कि एक कंपनी से ऑनलाइन कुछ एक ऑर्डर लिया जाता है मेरी घर के एक परिवारीजन के द्वारा, और जब हम ऑनलाइन ऑर्डर को मंगाते हैं तो उसमें वो चीज़ें जो पिक्चर में दिखाई देती हैं वो नहीं निकलती हैं, और ये सब प्रॉब्लम हमारे साथ हो जाती है। हमने कैश ऑन डिलीवरी उसको मंगाया, लेकिन मैंने उसका वीडियो बनाया ताकि उसके अंदर पार्सल में क्या निकला है। कभी भी आपको किसी भी थर्ड पार्टी से कोई आप सामान मंगा रहे हो, आपको कोई भी संदेह है,
तो उसका वीडियो ज़रूर बनाएं ताकि आप साक्ष्य के रूप में उसे सुरक्षित रख सकें। कोशिश ये करें अनऑथराइज कोई थर्ड पार्टी साइट से आप कोई भी चीज़ लेने से बचें। बड़ी जो साइटें हैं, अच्छी साइटें हैं, फ्लिपकार्ट है, अमेज़न है या मीशो है, तो आप वहाँ से ले सकते हैं, लेकिन थर्ड साइटों से आप लेने से बचें। और कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ साइटें फ्लिपकार्ट जैसी दिखती हैं लेकिन वो फ्लिपकार्ट की साइट होती नहीं है, तो आप उसका ऊपर जाकर एड्रेस चेक करें, उसमें जो वेब एड्रेस दिया होता है वो एड्रेस ज़रूर चेक करें। ऐसे एक बार मेरे साथ में भी होने वाला था, तो लेकिन मेरे ही पारिवारिक जन हैं, उन्होंने मुझसे एडवाइस मांगी कि ये चीज़ इसमें दिखा रहा है, लूँ या नहीं लूँ। मैंने उनसे साफ मना कर दिया कि ये मत लो, ये फ्रॉड है। साथ के साथ फिर अपने यूट्यूब पे भी उस साइट के बारे में सर्च किया था कि क्या ये साइट इतना सस्ता और अच्छा ये जो प्रोडक्ट दे रही है, तो क्या ये साइट जेन्युइन है या नहीं है। तो वहाँ यूट्यूब पे भी हमको रिव्यू मिल गया था, लेकिन इस बार क्या है कि थोड़ा सा मैं कहीं व्यस्त था, तो ऑर्डर कर दिया, कैश ऑन डिलीवरी है, कोई बात नहीं, आ जाएगा। तो ये हमसे थोड़ी सी चूक हो गई। बाद में मैंने देखा तो यूट्यूब पे भी उस साइट को सभी लोग फ्रॉड बता रहे हैं। ये साइट का नाम है फैब्रिक जी। इस पे बहुत अच्छे अच्छे सूट दिखाए जाते हैं और रेट भी कोई ऐसे नहीं है सस्ते हों, जो हम सस्ते के चक्कर में फंस के हमने लिया हो। तो हमको लगा था रेट भी यदि ठीक ठाक ले रहा है तो ये ओरिजिनल साइट होगी। तो उसमें 1000, 1200, 800 तक का जो भी उसमें रेंज है वो सही, मतलब एक हाई रेंज दिखा रहा था। तो हमें लगा सस्ता नहीं है तो एक अच्छा साइट होगा, तो हमने ऑर्डर किया। पर ऑर्डर हमने क्यों किया कि हमने ऑर्डर करने के बाद में फिर हमारे पास ऑर्डर आया, ऑर्डर को हमने उसका कैश ऑन डिलीवरी पेमेंट किया और उसकी मैंने रिटर्न पॉलिसी भी पढ़ी, उसमें रिटर्न पॉलिसी थी। तो मुझे पता था कहीं ना कहीं हो सकता है शायद हमारे साथ फ्रॉड हो जाए, मुझे तो पता नहीं था, लेकिन अभी उसमें रिटर्न पॉलिसी मेरी वाइफ ने देखी थी कि उसमें रिटर्न पॉलिसी है। तो मैंने उसकी रिटर्न पॉलिसी पढ़ी है, 30 डेज़ का उसमें रिटर्न है। लेकिन उन लोगों ने ज़्यादा कोई अपनी जानकारी शेयर नहीं की है, केवल एक मेल एड्रेस उन्होंने दिया है। तो अभी मैंने उस पर मेल किया है, लेकिन 30 दिनों के बाद ही पता लग पाएगा ये कंपनी टोटली फ्रॉड कर रही है या रिटर्न भी करती है। लेकिन यदि ये कंपनी रिटर्न भी करती है तो उसमें एक उन्होंने ऑप्शन दिया हुआ है, एक क्लॉज दिया हुआ है, और वह क्लॉज है कि शिपिंग चार्जेस रिटर्न के हमको ही देने पड़ेंगे। कोई बात नहीं भैया, दे लेंगे। मेरा 1000 रुपये का आइटम 1050 43 है, उसमें 50 रुपये का, मतलब 1043 का मैंने एक आइटम रिसीव किया। और उस आइटम में यदि शिपिंग चार्जेस 100, 200, 300, 400, 500 तक भी जाते हैं तो भाई मैं तो रिफ़ंड करूंगा। लेकिन मैं आप लोगों से यही कहूँगा वृंदावन धाम में कि आप इस कंपनी का प्रयोग यदि कर चुके हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। फैब्रिक जी का आप यूट्यूब पर, फेसबुक पर सबका इसका प्रचार देखते हैं। मैंने पीछे के अपने स्क्रीनशॉट में इन वीडियो उस वेबसाइट का पूरा चित्र आपको दिखाया भी है। और यदि नहीं किया है तो थोड़ा सा सजग रहें, कम से कम 30 दिन तक वेटिंग पीरियड करें, जब तक कि मैं ये मालूम नहीं कर लेता हूँ कि ये कंपनी पूरी तरह से फ्रॉड है या नहीं है। तो भैया वो ऑर्डर आ गया, उस ऑर्डर के चक्कर में थोड़ा सा माइंड डिस्टर्ब हुआ सुबह। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि इतनी बड़ी कंपनी, पार्सल कंपनी, एक फ्रॉड कंपनी से टाई अप कर रही है, तो ये प्रॉब्लम तो पार्सल कंपनी की भी है। फिर मैंने उस डिलीवरी बॉय को फ़ोन मिलाया, मैंने कि आप अपने सीनियर से पता करिए और हमारा ये जो ऑर्डर है इसे आप रिप्लेस कराने में हमारी हेल्प करिए। क्योंकि भाई यदि हम डिलीवरी बॉय के सामने ही उसकी वीडियो बनाते हैं और हमें वो चीज़ नहीं मिलती, हम डिलीवरी बॉय को तुरंत ऑन द स्पॉट ही फोर्स करेंगे भाई आप इसे रिटर्न करो, ऐसा जनरली होता है। तो इससे डिलीवरी बॉय जो लोग होते हैं, पार्सल कंपनी में काम करते हैं, उनको भी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि वो बेचारे कंपनी फ्रॉड करे और उन लोगों का टाइम वेस्ट हो, कहीं किसी मूर्ख और किसी झगड़ालू व्यक्ति से वो ये लोग झगड़ जाते हैं तो उनका झगड़ा भी हो सकता है। तो वो डिलीवरी बॉय क्यों भुगतेंगे इन सब चीज़ों को। अक्सर करके वो डिलीवरी बॉय मेरे यहाँ आता रहता है बेचारा, तो मुझे उस पर फेथ था, तो मैंने उसके सामने पैकेट को फाड़ के वीडियो नहीं बनाई थी। बाद में मैंने उस पैकेट को फाड़ के पूरी वीडियो बनाई। तो मुझे जो प्रोडक्ट चाहिए था वो नहीं मिला, दूसरा उस प्रोडक्ट में थोड़ा सा डिफेक्ट भी था। हालांकि ऐसा मेरे साथ एक फ़्लिपकार्ट के साथ में हुआ था, लेकिन फ़्लिपकार्ट की रिटर्न पॉलिसी के अनुसार मैंने उसको लौटा दिया था। अब उसके बाद फिर मैंने सोचा कि हमारे देश में एक आम आदमी यदि बाइक पर थोड़ा सा नियम यदि फॉलो नहीं करता है तो उसका चालान बन जाता है, हेलमेट का चालान बन जाता है, नंबर प्लेट पे तमाम, और मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार उस पर चालान बन जाते हैं। अच्छी बातें बनने चाहिए, मैं ये नहीं कहूँगा, लेकिन उतनी ही तत्परता इस तरीके की फ्रॉड कंपनियों में कार्रवाई करने के लिए हमारे देश के जो विभाग हैं वो क्यों नहीं देते। और शायद हो सकता है देते भी हों, मैं ये नहीं कहूँगा कि वो नहीं देते, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोगों की जिम्मेदारी बनती है, हम एक आम नागरिक हैं, कि हम कहीं ना कहीं हमारे साथ कुछ यदि गलत हो रहा है तो हम उस पर आवाज़ उठाएं। और यदि हम उस पर आवाज़ उठाएंगे
तो निश्चित रूप से वो सब चीज़ें सामने आएंगी। अभी देखिए आप, मथुरा वृंदावन का भी एक मामला था जिसमें एक किशोरियों का जो वीडियो वगैरह वायरल हो रहा था, तो एक युवती सामने आई तो फिर वो सारी चीज़ें खुली और भी वीडियोस वगैरह सामने आई, तो उस युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया। खैर इस इशू से मेरा कोई मतलब नहीं, लेकिन मैं बतलाना ही चाह रहा हूँ कि यदि कोई व्यक्ति प्रकाश डालता है तो कई बार ऐसा भी होता है प्रशासन पर सीधा तंज कसना ठीक नहीं है। प्रशासन को भी नहीं मालूम हो पाता है कि उन पर भी बहुत सारे काम होते हैं कि और क्या क्या तरीके के, किस किस तरीके के फ्रॉड चल रहे हैं। तो यदि आपके जीवन में भी कोई ऐसा फ्रॉड हुआ है, चाहे 1 रुपये का क्यों ना हुआ हो, क्योंकि बहुत से लोग सोचते हैं अरे यार पैसे गए, छोड़ो, कौन इस लफड़े में पड़ेगा। कोई लफड़ा नहीं है भाई, आजकल इंटरनेट का ज़माना है। आपको सिर्फ पुलिस प्रशासन को इन्फॉर्म करना है, इन्फॉर्म करने के बाद आपको मीडिया को इन्फॉर्म करना है, और मीडिया को इन्फॉर्म करने के बाद में आपको सिर्फ एक वीडियो बना के फेसबुक यूट्यूब पे डाल देनी है। इससे कम से कम ये होगा, कोई आम आदमी यदि इस तरीके के फ्रॉड में इन्वॉल्व हो रहा होगा किसी भी कारण से, तो कम उसको सेफ्टी तो मिल जाएगी। वो कम से कम सोशल साइट्स पर सर्च